गांव के छोटे से घर में सुमित्रा देवी और उनकी बहू राधा साथ रहती थीं। सुमित्रा देवी एक पारंपरिक सोच वाली महिला थीं, जो मानती थीं कि बहू का काम घर के कामकाज संभालना और सास का कहना मानना है। दूसरी ओर राधा पढ़ी लिखी और आधुनिक सोच की लड़की थी, जो अपने विचार खुलकर रखती थी। शुरुआती दिनों में दोनों के बीच अक्सर तकरार होती थी। सुमित्रा देवी को लगता था कि राधा उनकी बातों का मान नहीं रखती और राधा को लगता था कि सुमित्रा देवी उसकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करती हैं। एक दिन राधा ने सास को चाय के साथ बैठने का आग्रह किया और खुलकर बातचीत शुरू की। उसने सुमित्रा देवी से उनके पुराने दिनों के बारे में पूछा। सुमित्रा देवी ने अपनी शादी, संघर्ष और बच्चों को पालने की कहानी सुनाई। उनकी बातें सुनकर राधा को एहसास हुआ कि सुमित्रा देवी का कठोर स्वभाव उनके जीवन के कठिन अनुभवों का नतीजा है। दूसरी ओर सुमित्रा देवी ने भी महसूस किया कि राधा घर और नौकरी दोनों में संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रही है। उन्होंने समझा कि राधा का उद्देश्य परिवार को आगे बढ़ाना है, न कि उनकी बातों का अनादर करना। धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे को समझना और सम्मान देना शुरू किया। राधा ने सुमित्रा देवी के अनुभवों से सीख ली और सुमित्रा देवी ने राधा को अपनी सोच के अनुसार काम करने की आजादी दी। इस बदलाव के बाद घर में शांति और खुशी का माहौल बन गया। अब दोनों न केवल सास बहू थीं, बल्कि एक दूसरे की सबसे अच्छी सहेलियां भी बन गईं। सीख: सास बहू का रिश्ता आपसी समझ,